नमस्कार दोस्तों। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। आज के करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ रक्षा उत्पादों के सह उत्पादन और सह विकास की खोज की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कजाकिस्तान। भारत और मध्य एशिया के सबसे बड़े राज्य कजाकिस्तान संयुक्त रक्षा उत्पादन के साथ साथ भारी इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक नया अध्याय खोलने सहित व्यापक रक्षा साझेदारी की खोज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलजी सिग्नेचर के राजदूत के रूप में किसने हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने घरेलू समाधान ब्रांड एलजी सिग्नेचर के लिए लुइस हैमिल्टन को वैश्विक राजदूत नामित किया है। हैमिल्टन कौशल, शैली और सटीकता के प्रतीक ब्रांड के प्रदर्शन को संप्रेषित करते हुए दिखाई देंगे। नए अभियान में वह एक स्टाइलिश परिष्कृत जीवन जीने के तरीके पर अपने विचारों को दर्शकों के साथ साझा करेंगे और जो उन्हें अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने किस कंपनी को चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क बनाने के लिए चुना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नोकिया। चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए नासा द्वारा नोकिया का चयन किया गया है। नासा का लक्ष्य 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाने और अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत एक दीर्घकालिक उपस्थिति के लिए खुदाई करना है। अंतरिक्ष में पहला वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली 2022 के अंत में चंद्र सतह पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आयोडीन की कमी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 21 अक्टूबर। वैश्विक आयोडीन की कमी के विकास रोकथाम दिवस या विश्व आयोडीन की कमी दिवस हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। आयोडीन एक आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो सामान्य थायराइड फंक्शन और विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने स्टार्टअप को फंड करने के लिए आईआईटी मद्रास की भागीदारी की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारतीय बैंक। आईआईटी मद्रास इनक्यूबेशन सेल के सहयोग से राज्य के स्वामित्व वाले भारतीय बैंक ने स्टार्टअप के वित्त पोषण के लिए एक पहल शुरू की। पहल के तहत स्प्रिंग बोर्ड आईआईटी MIC सिद्ध प्रौद्योगिकी के साथ स्टार्टअप का उल्लेख करेगा और बैंक में नकदी प्रवाह की स्थापना करेगा और व्यवसाय मॉडल पर बैंक को सलाहकार का विस्तार भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजया लक्ष्मी रमनन का निधन हुआ है। वे किस विभाग की पहली महिला अधिकारी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर डॉक्टर विजया लक्ष्मी रमनन का निधन हुआ। उनका जन्म फरवरी 1924 में हुआ था। उन्होंने अपना MBBS किया और बाद में 22 अगस्त 1955 को आर्मी मेडिकल कोर में कमीशन प्राप्त किया। इसके अलावा विभिन्न वायुसेना अस्पतालों में स्त्री रोग के विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने के अलावा इन्होंने इस दौरान घायल सैनिकों के लिए भाग भी लिया था। युद्धों और प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार डेटा साझाकरण के लिए किस बैंक ने समिति गठित की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सेबी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने प्रतिभूतियों के बाजार डेटा तक पहुंच के लिए उपयुक्त समिति की सिफारिश करने, खंडवार डेटा परिधि डेटा की जरूरत और अंतराल की पहचान करने, डेटा गोपनीयता और डेटा की सिफारिश करने के लिए एक अस्थायी समिति मार्केट डेटा सलाहकार समिति का गठन किया है। बाजार के आंकड़ों पर लागू विनिमय समिति की अध्यक्षता मधुरी पूरी बुच संपूर्ण समय सदस्य सेबी के पास है और उसमें स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी के CEO, विभिन्न हित धारकों के प्रतिनिधि और सेबी के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान सफर योजना किसने शुरू की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आयुष्मान सफर लॉन्च किया है। यह योजना देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सहकारी समितियों की सहायता करने का एक अनूठा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ले एग्रो ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रियंका चोपड़ा जोनास। पार्ले एग्रो ने प्रियंका चोपड़ा जोनास में भारतीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कदम रखा है ताकि अपने परिणामों के साथ साथ फीज पोर्टफोलियो बी फीज तक पहुंच और जागरूकता बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस राज्य में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 में संशोधन किया है, जिसमें नई केंद्र शासित प्रदेश में पंच और सरपंचों को मानदेय के भुगतान की आवश्यकता के प्रावधान को छोड़ दिया गया है। संशोधित कानून यह भी कहता है कि हल्का पंचायत को हर साल चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अपने खातों का ऑडिट करवाना होगा। हल्का का अर्थ है वह क्षेत्र जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित गांव या गांव की संख्या हो।